मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। 46 का मतलब ये हुआ 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। और चूँकि मनुष्यों में लैंगिक विभिन्नता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये दो भिन्न लिंग वाले सदस्य इसमें होते हैं। तो मनुष्यों में एक लिंग पुरुष का बनता है, एक स्त्री का बनता है। लेकिन दोनों ही लिंग में, दोनों ही सेक्सेस में, दोनों ही सदस्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर 23 जोड़ा होती है। इनमें इन 46 गुणसूत्रों का जो अरेंजमेंट है या जो विन्यास है वो दो प्रकार का होता है। पुरुषों में ये विन्यास 44 प्लस XY होता है, या फिर अगर इसको जोड़े में लिखें तो 22 प्लस XY होता है। आपको 44A के रूप में भी ये विन्यास किन्हीं किताबों में मिलेगा। 44A प्लस XY या 22A प्लस XY। A स्टैंड्स फॉर ऑटोसोम्स। ये जो है ऑटोसोम को प्रदर्शित करेगा। स्त्रियों में गुणसूत्रों का जो विन्यास मिलता है, जो सजावट है, वो 44 प्लस XX है या फिर 22 प्लस XX है। तो जो दो अरेंजमेंट है दो कैटेगरीज में, एक कैटेगरी में 44 गुणसूत्र आ रहे, दूसरे जो 45 और 46 गुणसूत्र है, पुरुषों में इसको XY से प्रदर्शित किया गया है और स्त्रियों में ये XX से प्रदर्शित किया गया है। तो जो ये 44 गुणसूत्र है या 22 जोड़े गुणसूत्र हैं, ये दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। इन्हीं के सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं। पुरुष और स्त्री में ये समान प्रकार के हैं, लेकिन जो 45 और 46वां क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है, पुरुषों में ये XY से प्रदर्शित होता है और स्त्रियों में ये XX से प्रदर्शित होता है। ये एक जोड़ी जो गुणसूत्र है ये लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। इनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। कारण इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं क्योंकि इन क्रोमोसोम पर वे जीन उपस्थित है जो संतानों में लैंगिक विभिन्नता उत्पन्न करते हैं या जो संतानों में लैंगिक विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इनको लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। इन पर उपस्थित जीन के आधार पर जो ऑफस्प्रिंग्स है या फिर जो संतति पीढ़ी है, उसमें सेक्स यानी लिंग का निर्धारण होता है कि फिर हमारा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पुत्र है अथवा पुत्री है। लेकिन इस लिंगी गुणसूत्र पर कुछ दैहिक प्रभाव वाले जीन भी उपस्थित होते हैं। ये दैहिक प्रभाव वाले जीन इन लिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित है, इसलिए इन जीन को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं और इनके लक्षण को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। अब लक्षण दो प्रकार के हैं। क्या ये लक्षण हमारे ऑफस्प्रिंग्स में या फिर ये हमारे संतति पीढ़ी के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? यदि ये लाभदायक है तो वाह वाह, और अगर ये हानिकारक है तो ये रोग का कारण बनते हैं। तो मतलब ये हो गया कि उन रोगों के जीन जो इन लिंगी गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं और इनके कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो लिंग सहलग्न रोग कहलाता है। इसके पहले के वीडियो में आप कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का रोग पढ़े हैं। आज इस वीडियो में आपको हीमोफीलिया ऐसे ही रोग के बारे में बताया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हीमोफीलिया रोग है क्या? ये एक जन्मजात रोग है। इसमें मनुष्य में रक्त का थक्का देर से जमता है।
आमतौर से मनुष्यों में कटपीट जाने पर जो रक्तस्राव होता है वो 2 से 4 मिनट के अंदर जम जाता है, लेकिन इस रोग में रक्त का थक्का 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक होता है। इन 30 मिनट के बाद 24 घंटे तक के टाइम में रक्त का थक्का जमता है। स्थिति साफ है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो फिर ऐसा क्या है कि रक्त का थक्का नहीं जमता? मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के जो कारक हैं उनकी कुल संख्या 13 है। इन कारकों की उपस्थिति में प्लेटलेट्स के साथ रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया चलती है। लेकिन अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसका मतलब ये है कि थक्का जमने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो अनुपस्थित है। तो इन्हीं उत्तरदायी कारकों की अनुपस्थिति के आधार पर हीमोफीलिया रोग 3 प्रकार का होता है। एक हीमोफीलिया ए, एक हीमोफीलिया बी और एक हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए जो है ये बहुत कॉमन है, ये सामान्य हीमोफीलिया है। लगभग मोटे मोटे तौर पर आप ये समझें कि 10 हीमोफिलिक रोगियों में से 8 हीमोफिलिक रोगी इसी फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण होते हैं। दूसरा हीमोफीलिया जो है वो हीमोफीलिया बी है। ये 9th फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये उतना कॉमन नहीं है। अमेरिका में लगभग 10,000 हीमोफिलिक रोगियों में से एक रोगी जो है इस हीमोफिलिक बी प्रकार का होता है। और हीमोफीलिया सी जो है फैक्टर 11 की अनुपस्थिति के कारण होता है। ये बहुत रेयर है। ये लगभग 10 लाख लोगों में से हीमोफिलिक व्यक्तियों में से, ये अमेरिका की रिपोर्ट है, 10 लाख हीमोफिलिक व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित पाया जा सकता है। अब समस्या ये है कि चूंकि ये जन्मजात रोग है, जन्मजात रोग होने का मतलब ये हुआ कि फिर यह रोग अपनी संतति पीढ़ी में भी जाएगा। तो संतति पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होंगी उन संतानों में कौन सी संतान किस स्थिति में इस रोग को प्रदर्शित करेगी। इसके पहले आपने ये पढ़ा कि इस रोग का जो जीन होता है, कलर ब्लाइंडनेस में भी पढ़ा कि इस रोग का जीन जो है वो X गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यह अप्रभावी है। इस रोग का जीन X गुणसूत्र पर होता है, यह अप्रभावी है। अब X क्रोमोसोम ये स्त्रियों में भी है और पुरुष में भी है। अंतर सिर्फ ये है कि जो लिंगी गुणसूत्र है दोनों में, पुरुष और स्त्री में, तो पुरुष में लिंगी गुणसूत्र में केवल एक X है और स्त्रियों में 2 X है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस रोग का जीन पुरुष में भी है, हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है। तो अगर पुरुष में है तो पुरुष की 2 स्थितियां मिलती है। अगर पुरुष के X क्रोमोसोम पर इस रोग का जीन है तो वो पुरुष जो है हीमोफिलिक होगा, यानी रोगी होगा। लेकिन अगर पुरुष के X क्रोमोसोम पर इस रोग का जीन अनुपस्थित है, नहीं है, तो वो रोगी नहीं होगा, वो पुरुष नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। स्त्रियों में 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था ये है कि इस रोग का जीन उसके किसी भी X पर न हो। इस रोग का जीन उसके दोनों X में से किसी भी X पर न हो। दूसरी अवस्था यह है कि इस रोग का जीन उनके दोनों X में से एक X पर उपस्थित हो। और तीसरी अवस्था यह है कि इस रोग का जीन उनके दोनों X क्रोमोसोम्स पर हो।
तो जब इस रोग का जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम में से किसी भी नहीं पर होगा, किसी भी एक्स पर नहीं होगा, तो वो स्त्री जो है नॉर्मल होगी, सामान्य होगी। लेकिन अगर ये जीन दोनों एक्स में से एक एक्स पर है तो ये रोग प्रदर्शित नहीं होगा, उस महिला में ये रोग प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन वह इस जीन का वहन करने वाली हो जाएगी। इसीलिए ऐसी महिला या स्त्री को वाहक या कैरियर कहेंगे इस रोग के लिए। और तीसरी स्थिति ये है कि जब उसके दोनों एक्स पर इस रोग का जीन उपस्थित है तो फिर वो महिला जो होगी रोगी होगी, यानी हीमोफिलिक होगी। अब एक बात समझने की यहाँ ये है कि एक्स क्रोमोसोम्स की संख्या जो है पिता में 1 है, माता में 2 है। जब लिंग का निर्धारण संतति पीढ़ियों में होता है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, युग्मक निर्माण होते हैं, फिर सिनगैमी होता है, युग्मकों का संलयन होता है, फिर जाकर के हमें जायगोट मिलते हैं जो कि भ्रूण और फिर नवजात शिशु का निर्माण करता है। तो इस गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में जो सेल डिवीज़न होता है, उस सेल डिवीज़न में क्रॉसिंग और काइज़मेटा फॉर्मेशन चलते हैं। तो फिर जो पुरुष का एक्स है वो पुत्रियों में जाता है और महिला का जो एक्स क्रोमोसोम है वो पुत्रों में आता है। ठीक है, तो यदि पुरुष रोगी है, हीमोफिलिक है, तो इसके जीन पुत्रियों में जाएंगे। यदि पुरुष हीमोफिलिक है तो इसके जीन पुत्रियों में जाएंगे। और अगर महिला इस रोग के जीन का वहन करती है या फिर रोगी है, या तो वो कैरियर है या फिर हीमोफिलिक है, तो उसका एक्स जो है वो पुत्र में आएगा, उसका एक्स जो है वो पुत्र में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्रों में ये रोग माता के कारण आएगा, जबकि पुत्रियों में यह रोग जो है माता और पिता दोनों के कारण आएंगे, क्योंकि पुत्रियों में 2 एक्स मिलेगा, एक एक्स तो उनकी माँ का होगा और एक एक्स जो है पिता का होगा। इसी कारण पुत्रियों में यह रोग माता और पिता दोनों से आएगा, जबकि पुत्र में जो एक्स है वो सिर्फ माता से आएगा। इसलिए पुत्रों में अगर ये रोग आता है तो माता के कारण आता है। तो इस प्रकार से इस रोग का जो वंशागति है, इनहेरिटेंस है, वो क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। वो क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। हम इनको कुछ क्वेश्चन से और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा इस क्रम में जो पहला प्रश्न हमने लिया है, यहाँ आप प्रश्नों को देखिए। प्रश्न पहला है, एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, यानी फिर आप हीमोफिलिक पुरुष का प्रदर्शन लिखेंगे। एक सामान्य स्त्री से होता है तो सामान्य स्त्री की क्रोमोसोमल विन्यास क्या है वो लिखेंगे। फिर पुत्रों में इस रोग की वंशागति समझाइए। फिर दोनों की गैमेटोजेनेसिस की क्रिया करेंगे। फिर सिनगैमी होगा। फिर हमको ये पता चलेगा कि जो हमारे संतति पीढ़ी मिल रही है उसमें पुत्रों में इस रोग की वंशागति क्या है। तो हम हीमोफिलिक पुरुष ले रहे हैं। हीमोफिलिक पुरुष ये XHY है। XY ये पुरुष के लिए हो गया लिंगी गुणसूत्र, और H जो ये हीमोफीलिया के लिए हो गया। ये X की रेज़ टू द पावर H है,
यानी इस रोग का जीन एक्स पर उपस्थित है। ये हो गया हीमोफिलिक पुरुष। इसका विवाह हुआ एक सामान्य स्त्री से, ये हो गया XX स्त्री। ये सामान्य है, इस पर इसका जीन उपस्थित इस रोग का नहीं है, इसलिए ये सामान्य महिला हो, सामान्य स्त्री। अब इसमें इस रोग की वंशागति क्या होगी, इसके लिए हम पनेट स्क्वायर डायग्राम का सहारा लेंगे। ये हमारा पनेट स्क्वायर डायग्राम है। ये आप जो है पढ़ते हैं वंशागति में। ये गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। ये मेल गैमेट्स प्रदर्शित होंगे इस तरह से, और ये फीमेल गैमेट इस रूट पर प्रदर्शित होगा। ये मेल गैमेट्स का रूट है, ये XH, ये गैमेटिक सेल हुआ, ये Y, ये स्त्री का यहाँ लिखा जाएगा तो X और X। जब इन दो के बीच सिनगैमी होगी तो XH X और ये XY हुआ। इनके बीच सिनगैमी हुई तो XH X हुआ और ये XY हुआ। ठीक है, XY ये दो पुत्र प्राप्त हुए। ये इन दोनों पुत्रों के X पर इस रोग का जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये दोनों पुत्र जो होंगे वो सामान्य पुत्र। ये भी सामान्य सन हुआ पुत्र। ये दोनों पुत्रियां हैं, लेकिन दोनों पुत्रियों में केवल एक X पर इस रोग का जीन है, इसलिए ये वाहक होंगे, कैरियर डॉटर्स होंगे, वाहक पुत्री। ये भी हो गया आपका वाहक पुत्री। तो हमारी जो पुत्रियां प्राप्त हुई उसमें 100% जो पुत्रियां हैं वो कैरियर है, और जो पुत्र प्राप्त हुए वो 100% सामान्य हो गए। तो हमारा जो प्रश्न आ रहा है उसमें पुत्रों में इस रोग की वंशागति के बारे में है, यानी सभी पुत्र जो होंगे सामान्य होंगे, सभी पुत्र जो होंगे सामान्य होंगे। दूसरा प्रश्न, एक सामान्य स्त्री में, ये सामान्य स्त्री में हीमोफीलिया का जीन है, हीमोफीलिया का ये सामान्य है। स्त्री में हीमोफीलिया का जीन है, तो जब इसमें हीमोफीलिया का जीन है तो ये वाहक हो गया, ये स्त्री जो हो गई वो वाहक होगी। तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति समझाइए। एक सामान्य स्त्री का विवाह एक सामान्य स्त्री में हीमोफीलिया का जीन है, उसकी संतान में इस रोग का, तो हमारे पास जो स्त्री है वो हो गई XX, ये कैरियर है, तो फिर इसके एक X पर इसका जीन उपस्थित होगा। अब यदि एक सामान्य पुरुष से इसका विवाह होता है तो सामान्य पुरुष XY हो गया। दूसरी स्थिति बनती है, ये कैरियर फीमेल है और इसका विवाह हुआ हीमोफिलिक पुरुष से। ये दो स्थितियां बनती है, ये कैरियर हो गए, ये हीमोफिलिक हो गया।
ये भी कैरियर हुई प्रश्न के हिसाब से। ये हीमोफिलिक हुआ, ये है पुरुष नॉर्मल। अब जो स्थितियां इसमें मिलेंगी वो 3, उसकी क्या स्थिति होगी उसको समझिए इस पनेट डायग्राम से। तो ये तो हो गए मेल गैमेट्स, ये हो गए फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स में आगे आपके दोनों नॉर्मल है तो XY, ये कैरियर है तो XH और X। सिनगैमी के बाद हमको मिलेगा XHX और यहाँ मिलेगा XHY, यहाँ मिलेगा XX और यहाँ मिलेगा XY। यानी जो पुत्रियां हैं उनमें से एक पुत्री जो है वाहक है, ये वाहक पुत्री है, और एक पुत्री जो है वो सामान्य पुत्री है। मतलब 50% जो पुत्रियां हैं, पुत्रियां वो वाहक हो गई, कैरियर। और ये 2 पुत्र मिले, एक पर इस रोग का जीन है, इसलिए ये हीमोफिलिक हो गया, हीमोफिलिक पुत्र, और ये सामान्य पुत्र हो गया। मतलब ये हो गया कि 50% जो है वो पुत्र हीमोफिलिक हो गए, हीमोफिलिक। दूसरी संभावना में क्या है, पनेट डायग्राम देखिए, पनेट डायग्राम, ये पनेट डायग्राम की स्थिति है। ये मेल गैमेट्स हो गए, ये फीमेल गैमेट्स हो गए। मेल गैमेट में आ गया आपका XH और Y, फीमेल गैमेट्स में आ गया आपका XH और X। सिनगैमी में XH और XH, यहाँ सिनगैमी में XH और Y, यहाँ सिनगैमी में XH और X, ये सिनगैमी में XY। तो जो हमारी 2 पुत्रियां प्राप्त हैं उसमें से एक रोगी हो गई और एक वाहक हो गई पुत्री। जो 2 पुत्र प्राप्त हुए उसमें से एक रोगी हो गया और एक सामान्य पुत्र हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 50% पुत्रियां जो है, 50% पुत्रियां हीमोफिलिक, और फिर 50% जो है पुत्रियां वो कैरियर हो गई। 50% पुत्र जो हो गए वो हीमोफिलिक हो गए, और 50% पुत्र जो हो गए वो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल मतलब सामान्य हो गए, उस पर इस रोग के जीन नहीं पाए। फिर अगले प्रश्न में आप आइए कि हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री का विवाह, एक हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री का विवाह, यानी ये जो पुत्री आ रही है ये हीमोफीलिया के रोगी से आ रही है, यानी हीमोफीलिया का रोगी फिर हो गया XHY, तो इसका X जो है वो पुत्री में जाएगा और एक X जो है माता से आएगा। तो ये जो पुत्री हो गई ये वाहक हो गई, यानी XHX, ये वाहक पुत्री हो गई, कैरियर। इसका विवाह एक सामान्य पुरुष से हुआ, ये हो गया XY, सामान्य। अब इनकी संतानों में फिर पनेट डायग्राम लीजिए।
पनेट डायग्राम, ये है पनेट डायग्राम। ये मेल गैमेट्स हो गए, इस रूट पर हम फीमेल गैमेट्स ले रहे हैं। मेल गैमेट हो गया हमारा ये दो x और y, ये सामान्य है, और फीमेल गैमेट हो गया x h और x। अब सिनगैमी होगा x से h का x से, तो x h और x, और फिर इसका सिनगैमी होगा, तो ये हो गया x h y। ये सिनगैमी x x और फिर इसका x y। तो हमारी जो ये दो पुत्रियां हैं, इसमें से ये वाहक पुत्री हुई, ये वाहक पुत्री हो गई, और ये सामान्य पुत्री हो गई। ये पुत्र है, इसके एक्स पर इस रोग का जीन उपस्थित है, इसलिए ये हीमोफिलिक पुत्र हो गया, यानी रोगी पुत्र, और इस पर ये जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सामान्य पुत्र हुआ। मतलब क्या हो गया कि जो पुत्रियां हैं उनमें से 50% जो है वाहक है, वो 50% जो है वो सामान्य है, और जो पुत्र है उसमें से 50% जो है रोगी है और 50% सामान्य है। ये स्थिति बनती है। अगला प्रश्न हमारा ये है, एक बालक का पिता हीमोफीलिया का रोगी है। बालक का पिता हीमोफीलिया, तो पिता जो है वो हीमोफिलिक हो गया, मतलब क्या हो गया, वो ये आ गया XHY। उसकी माँ में हीमोफीलिया का जीन है, मतलब ये इस प्रश्न में ये कहा गया कि उसकी माँ में हीमोफीलिया का जीन है, ये नहीं कहा गया कि उसकी माँ हीमोफिलिक है। तो अगर ये लिखा जाता उसकी माँ हीमोफिलिक है, तो फिर उसका प्रदर्शन इस तरह से होता कि दोनों एक्स पर उसकी जीन उपस्थित है। इसमें ये कहा गया उसकी माँ में हीमोफीलिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी माँ कैरियर होगी। तो फिर कैरियर का मतलब केवल एक एक्स पर इसका जीन उपस्थित होगा। तो उस बालक के ग्रसित होने की कितनी संभावना होगी, तो हम इसका भी वंशागति लें XHY। ये बालक का पिता हीमोफीलिया का रोगी है, तो बालक के पिता, तो बालक का जो हमारा लिंगी गुणसूत्र आएगा, तो चूंकि ये बालक है इसलिए XY आएगा, लेकिन ये इसका X माता से आएगा। तो माता से आने का मतलब ये हो गया कि अगर ये माता जो है हीमोफिलिक होती, तो निश्चित रूप से ये बालक जो है हीमोफिलिक होता है ना। 50% इसके संभावना बनती है, 50% संभावना नहीं बनती है। तो अगर 50% संभावना बना करके हम चले कि ये इसका कैरियर यहाँ आया, तो ये बालक हो गया आपका हीमोफिलिक। उसकी माँ में हीमोफीलिया का जीन है, तो अब पिता हीमोफीलिया है, पिता हीमोफीलिया है, तो पिता का जो एक्स जाएगा वो माता में जाएगा, और माता का जो एक्स आएगा वो पिता में आएगा। तो अब जो है बालक के ग्रसित होने की संभावना क्या है, अब ये निर्भर करेगा कि उसका विवाह किस महिला से होता है। हम यहाँ 3 स्थितियाँ बनती है, एक सामान्य महिला से, सामान्य हो गया, एक कैरियर महिला से, तो XH हो गया कैरियर, और एक हीमोफिलिक हो गया XH, ये हीमोफिलिक हो गया। तो हम इन तीनों पर जो है पनेट डायग्राम से प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार का बालक में इस रोग के होने की संभावना आती है।
हम्म, तो तब ये पता चलेगा कि उसकी वंशागति क्या है, उस बालक के ग्रसित होने की कितनी प्रतिशत संभावना है। तो सिर्फ इस प्रश्न से हम ये प्राप्त कर लेंगे कि ऐसी स्थिति में 50% इस बालक के इस रोग से ग्रसित होने की संभावना बनती है। तो ऐसे प्रश्न हमारे नीट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो नीट में ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से चलेंगे, उनका हल किस प्रकार से। हमने कुछ प्रश्न यहाँ लिया है, उन प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। टीबी है, रेकेट्स है, हीमोफीलिया है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी ये लिंग सहलग्न रोग है। विच, दूसरा प्रश्न है, विच डिजीज इज जेनेटिकली लिंक्ड। तो जेनेटिकली लिंक्ड में आपका बी हीमोफीलिया, ये ऑप्शन से मिलेगा। तो फिर हीमोफीलिया वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, ये डी जॉन कड़ो। फिर उसके बाद अगले प्रश्न में है हीमोफीलिया एज, तो ये आप पढ़ चुके, एक्स लिंक्ड है। जीन फॉर हीमोफीलिया डिजीज इज लोकेटेड, तो जीन हीमोफीलिया रोग का जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर स्थित होता है, और ये लिंग सहलग्न रोग है इसलिए सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू हीमोफीलिया। ये 4 डिजीज यहाँ दिए गए। हीमोफीलिया जो है ये लिंग सहलग्न रोग है, इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस केवल एक ऐसा ऑप्शन बनता है जो हीमोफीलिया के संपर्क बनता है। हीमोफीलिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज, हीमोफीलिया एक अवस्था है जिसमें होता है ए फेल्योर इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड, नो प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, no production of melanin in the skin, a delay means देरी, a delay in the clotting of blood, ब्लड क्लॉटिंग में देरी होती है। इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही होगा। ए मैन हैज़ अ वोन, नॉर्मली ए ब्लीडिंग वोन्स डेवलप्स ए क्लॉट एंड फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप्स। एक नॉर्मल, एक मैन में, एक मनुष्य में वो व्यक्ति घायल होता है, रक्तस्राव होता है, और रक्तस्राव के बाद उसका ब्लड क्लॉट करता है जिसकी वजह से रक्तस्राव बंद होता है। इफ़ दिस डज नॉट हैपन टू द मैन, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तब क्या होगा, देन ही प्रोबेबली सफर्स फ्रॉम, तो वो किससे पीड़ित होगा, हीमोफीलिया रोग से। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिकली डिसऑर्डर विच कॉजेज blindness, loss of hemoglobin, rheumatism, non-clotting of blood non-clotting of blood। इसीलिए the most common type of hemophilia, हमने आपको बताया कि हीमोफीलिया ए जो है, जो कि अर्थ फैक्टर की कमी से होता है, ये मोस्ट कॉमन है। ये फिनोटिपिकली नॉर्मल कपल, फिनोटिपिकली नॉर्मल, फिनोटाइप जो है नॉर्मल है, कपल हैज़ 2 नॉर्मल डॉटर्स, 2 नॉर्मल डॉटर्स, 2 नॉर्मल सामान्य पुत्रियां हैं, एंड ए सन अफेक्टेड विथ हीमोफीलिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डॉटर्स आर हेटेरोजाइगस कैरीज। अब देखिए, फिनोटाइपिकली नॉर्मल कपल है, तो जो पुरुष होगा वो सामान्य होगा, लेकिन फेनोटाइपिकली नॉर्मल कपल का मतलब जो महिला होगी वो कैरियर होगी। इसलिए फिर इसमें पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द डॉटर्स आर हेटेरोजाइगस कैरियर। तो डॉटर जो है उसका जो एक्स आएगा वो किससे आएगा, पुरुष से आएगा, वो नॉर्मल है, इसलिए 0% चांस होंगे उनके डॉटर्स के। फिर अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया इज कास्ड बाय, तो इनके जो एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल
Y chromosomes in male, X chromosomes in female, X chromosome in both and male and female, क्योंकि X पर ये स्थित है. Hemophilia is most likely to originate as a result of, तो ये म्यूटेशन होता है एक्स क्रोमोसोम्स का, ए जीन म्यूटेशन इन द एक्स क्रोमोसोम. ये ऑप्शन ए सही होगा. इट इज़ वेल नोन दैट क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड was a carrier of hemophilia. Since this is an X-linked disease, it can be predicted that first, all of her sons would have disease, all her daughters would have been carriers. Her father must definitely have had hemophilia, and hemophilia would have occurred in more of her male and her female descendants. ये स्थिति है. हेमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल दैन इन फीमेल बिकॉज, क्यों मेल्स में फीमेल की ज़्यादा से ज़्यादा. ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स डाई इन फैक्ट. दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स लिंक रेसेसिव म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है. फिर कहा गया गिवन एज दिया जाता है, ये जो है एक्स अंडरलाइन जो किया, ये इज द क्रोमोसोम विद जीन फॉर हेमोफिलिया. एक्स अंडरलाइन जो है ये हेमोफीलिया का जीन है जो एक्स पर उपस्थित है. एक्स इज द क्रोमोसोम विद जीन फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल कैरियर जिसमें एक एक्स पर ये जीन उपस्थित होगा. A female children of a hemophilic man and carrier woman are likely to be a female children का मतलब पुत्री of a hemophilic man, एक hemophilic व्यक्ति है, and carrier woman are likely to be, जो पुत्री होगा उसका एक एक्स जो है माता से आएगा, एक एक्स जो है पिता से आएगा. तो चूँकि माता का एक एक्स फ्री है इस जीन से, एक एक्स पर है, इसका मतलब हाफ हीमोफिलिक होंगे और हाफ कैरियर होंगे. फिर उसके बाद है ए हीमोफिलिक मैन, एक व्यक्ति जो कि हीमोफिलिक है, इसका मतलब उसके एक्स पर ये जीन उपस्थित है. मैरिज, उसका विवाह होता है. ये नॉर्मल होमोजाइगस वोमन जो है वो नॉर्मल है. व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल बी हेमोफिलिक. तो जो पुत्र में एक्स आता है वो माता से आता है और माता में ये रोग नहीं है, इसलिए पुत्र 0% होंगे, इस रोग के लिए होंगे. फिर उसमें अगला प्रश्न है सीताज फादर, सीता के पिता हैज़ हीमोफीलिया. सीता के पिता जो है वो हेमोफिलिक थे. इसका मतलब ये हो गया कि सीता में जो एक्स क्रोमोसोम पिता से आएगा उस पर ये रोग होगा. एंड एक्स लिंक रेसेसिटिव बट हर हस्बैंड डज नॉट. लेकिन सीता का विवाह ऐसे पुरुष से होता है जो कि सामान्य है. तो व्हाट इज द चांस दैट हर सन विल हैव द डिजीज. तो उसके पुत्रों में इस डिजीज के होने के क्या चांस है. तो पुत्र में जो एक्स आता है वो माता से आएगा. और यहाँ कहा गया कि सीता फादर है हीमोफिलिक, सीता कैरियर है, सीता कैरियर है. तो पुत्र में जो एक्स आएगा वो माता से आएगा और माता यहाँ कैरियर है. तो जब कैरियर है तो 50% उसकी डिजीज़ होने की संभावना है. तो 50% पर जो हो जाएगा. इफ़ सीता हैज़ ए डाटर, यदि सीता की को एक पुत्री प्राप्त होती है, व्हाट इज़ द चांस. तो पुत्री में जो एक्स आएगा वो एक पिता से आएगा, एक माता से आएगा. पहले के प्रश्न में देखिए सन में जो एक्स आएगा वो माता से आएगा. यहाँ कहा गया डॉटर के लिए, तो डॉटर में जो 2 एक्स आएंगे वो एक एक्स तो सीता से आएगा और एक एक्स जो है वो
माता से आएगा। तो माता जो है वो कैरियर है यहाँ, तो फिर 50% जो है संभावना, सॉरी 0% संभावना उसके पुत्र की होती है। ए हीमोफिलिक मैन कैरीज ए कैरियर वोमन, मैरीज ए कैरियर वोमन। ए हीमोफिलिक मैन यानी ये हो गया आपका ऐसा व्यक्ति जिसका एक्स जो है हीमोफीलिया रोग के जीन को रखता है। परसेंटेज ऑफ डाटर बिकमिंग हीमोफिलिक शैल बी, तो डाटर में जो एक्स आएगा वो पिता से आएगा, और पिता हीमोफिलिक है, इसका मतलब ये हो गया कि 50% चांस बनते हैं हीमोफिलिक के 50% कैरी। अगला प्रश्न, इन केस ऑफ हीमोफीलिया इफ द कैरियर डाटर मैरीज ए नॉर्मल मैन देन अमंग देयर डाटर, मैन जो है वो नॉर्मल है, तो फिर पुत्रियों में जो एक्स आएगा वो एक तो माता से आएगा और एक पिता से आएगा। तो इन केस ऑफ हीमोफीलिया इफ द कैरियर डाटर, माता जो है यहाँ कैरियर डाटर मैरिज ए नॉर्मल मैन, तो जो यहाँ स्त्री हो गई वो कैरियर हो गई, और नॉर्मल मैन इसमें एक्स है, एक्स पर वो जीन उपस्थित ही नहीं है, तो फिर डाटर में एक एक्स आएगा माता से, एक आएगा पिता से, तो 50% जो है दोनों के चांस बनते हैं, नॉर्मल के भी और कैरियर के भी। अगला प्रश्न है, इफ ए सर्टेन कपल शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ओनली हाफ ऑफ द सन्स हीमोफिलिक एंड हाफ ऑफ द डॉटर्स हीमोफिलिक, द पेरेंट्स लाइकली टू बी। तो ये इस तरह से हम प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। इन प्रश्नों को आप पढ़िए, इन प्रश्नों के जवाब देने के प्रयास कीजिए। ये प्रश्न है, इफ ए सर्टेन कपल शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ओनली हाफ सन्स हीमोफिलिक, आधे जो पुत्र हैं वो हीमोफिलिक है, एंड ओनली हाफ ऑफ द डॉटर हीमोफिलिक, आधी डॉटर भी हीमोफिलिक है। तो आधी डॉटर हीमोफिलिक का मतलब क्या हो गया कि इनके दोनों एक्स जो हैं वो इस जीन का वहन कर रहे हैं, तो एक एक्स तो माता से आएगा, एक एक्स पिता से आएगा। तो अगर माता से आ रहा है तो वो कैरी करेगा इस जीन को, पिता से आ रहा है तो वो हीमोफिलिक होगा। तो द पेरेंट्स लाइकली टू बी नॉर्मल मदर, कोई संभावना नहीं, हीमोफिलिक मदर है, नॉर्मल कोई संभावना नहीं, हीमोफीलिया कैरियर मदर एंड नॉर्मल, ये भी कोई संभावना नहीं, तो कुल मिला के डी की संभावना बनती है। ऑफ ए नॉर्मल कपल हाफ ऑफ द सन्स आर हीमोफिलिक while half of the daughters are carrier, the gene is located on X chromosome of father. One X chromosome of mother, both X chromosome of mother, तो ये X chromosome of father. A man is hemophilic indicates that, ये ऐसे प्रश्न पीछे आ चुके हैं, वैसे प्रयास कीजिए इनके जवाब देने के। A man is hemophilic, it indicates that has a little amount of blood, is carrying a blood parasite, has inherited this condition from father, has inherited condition from mother। तो father के X पर ये है इसलिए। One child is hemophilic, sex-linked traits, whereas his fraternal twins brother is normal. Which one of the following information is most appropriate? The hemophilic child is male, the child is homozygous, the mother must have heterozygous, the other child's female and father is homophilic, that is C. The probability of male child of hemophilic father and normal mother becomes the probability of male child of a hemophilic father and normal mother। तो
ये जो मेल चाइल्ड है इसमें जो एक्स आएगा वो माता से आएगा, चूँकि माता नॉर्मल है इसलिए 0% की स्थिति मिलेगी। A woman with 2 genes for hemophilia and a color blindness, तो 50% hemophilic and 50% जो color blind along with hemophilia. D. A male human heterozygous for autosomal gene A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H. What proportion of his sperms will be ABH? आप क्रॉस करा के देखिए 1/8 इसका आंसर मिलेगा। ए हीमोफिलिक वोमन मैरिज ए नॉर्मल मैन, मैन नॉर्मल है और वोमन जो है हीमोफिलिक है। ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, संभावना नहीं है। हाफ गर्ल्स विल बी हीमोफिलिक, ऑल द सन्स विल बी हीमोफिलिक, ऑल द गर्ल्स विल बी हीमोफिलिक। अब ये देखिए जो मैन है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि जो वोमन है वो हीमोफिलिक है, वोमन है वो हीमोफिलिक है। तो इस जो चिल्ड्रन की स्थिति मिलेगी उसमें ये कहा गया ऑल चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, ये संभावना है ही नहीं। हाफ गर्ल्स विल बी हीमोफिलिक, ऑल दी सन्स विल बी हीमोफिलिक। एक चीज़ देखिए, ये स्थिति नॉर्मल मैन है तो जो सन होगा उसका एक्स मिलेगा वोमन से, और वोमन हीमोफिलिक है, दोनों एक्स पर एच है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही मिलेगा। किस्मस डिजीज ये है आपका हीमोफीलिया बी है, किस्मस डिजीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। किस्मस ये तो मिला अभी, ये फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है हीमोफीलिया बी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हीमोफीलिया, इसमें वाइलिंग डिसऑर्डर ये ऑप्शन गलत है। Hemophilia is rare in women because they have only one X chromosome. It is recessive autosomal disease. They are more recessive. Women are to be homozygous. ये D ऑप्शन आपका सही है। Mr. Kapoor has BB autosomal gene pair and D allele sex link. What shall be the proportion of BD? अब क्रॉस से निकालिए, ये 1/4 इसका आंसर मिलेगा। Given below is a highly specified person, a representation of human sex chromosomes form a karyotype, the gene A and B. What B could be color blindness, body weight, ये X linked है, इसलिए आपको समझ के जवाब में जाना पड़ेगा। ये हीमोफिलिक भी होगा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस पर डी ऑप्शन सही होगा। डेंशल्स मस्कुलर ये आपका मिलेगा, ये आपका मिलेगा 2X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम, ए डिफेक्टिव जीन इन X क्रोमोसोम्स। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोसोमल, ये मिलेगा आपका फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कलर ब्लाइंड फ्रेजाइल। फिर उसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स आर ड्यू टू, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है, ये ऑटोसोमल है, और बॉल्डनेस भी ये ऑटोसोमल है, इसलिए ये सेक्स इन बॉल्डनेस सेक्स लिंक्ड हो जाएगा। फिर सेक्स डिटरमाइंड सेक्स क्लोरो, नन ऑफ दिस इसके आंसर मिलेंगे। फिर एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस इज मिलेगा आपको बॉल्डनेस। फिर उसके बाद फैक्टर दैट बॉल्डनेस is more common in men than in women could be explained on the basis of ये है gene for baldness are located on X, gene for baldness are located in Y chromosomes only,
Baldness is dominant in male and recessive in female. Genes are not involved due to male hormones only. C. Pattern baldness must appear in human. Males are sex limited traits हैं ये. Baldness is 1:3 मिलेगा. और फिर traits that are code in autosomal is sex limited ये होगा. और ये है सेक्स लिमिटेड, ये ऑटोसोम पर मिलेंगे. तो इसमें लास्ट के कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है. इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से नीट में आपकी सफलता तय हो जाएगी. इस आशीर्वाद के साथ, इस होप और आशा के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है.